हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैबली चैट फ्लो। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू बिल्ड एन एआई एजेंट व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर ए अकाउंटिंग फर्म बिजनेस। दोस्तों, अगर आप एक अकाउंटिंग फर्म बिजनेस के ऑनर हैं एंड रेगुलर बेसिस पर आपके पास में क्लाइंट्स के मैसेज आते रहते हैं रिगार्डिंग द टैक्सेशन, ऑडिट, डेडलाइंस, तो इतने सारे क्लाइंट्स को मैन्युअली रिप्लाई कर पाना न सिर्फ बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है बल्कि बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट भी है। दोस्तों, अगर आप इस प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं, वो भी बगैर किसी कोडिंग की जानकारी के, तो 3 सिंपल स्टेप्स की हेल्प से आप ये कर सकते हैं। वो 3 सिंपल स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले आपको पैबली चैट फ्लो की हेल्प से एक एआई एजेंट क्रिएट करना होगा। उसके बाद जब भी कोई क्लाइंट आपको मैसेज करेगा तो एआई एजेंट उसका ऑटोमेटिकली रिप्लाई करेगा। दोस्तों, अगर आप इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं तो मैं आपको लेकर के चलता हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। मैंने पैबली चैट फ्लो की हेल्प से ऑलरेडी एक एआई असिस्टेंट क्रिएट करके रखा हुआ है जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब हम एक क्लाइंट के व्हाट्सएप अकाउंट को यूज करके फ्यूचर अकाउंटिंग फर्म इनको एक मैसेज सेंड करते हैं। मैंने इनको मैसेज सेंड किया अकाउंटिंग, मेरे पास में एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ गया, श्योर what specific aspect of accounting would you like to know about? Are you looking for information or financial statements, bookkeeping, tax regulations or something else? I am here to help. तो मैंने एक और क्वेश्चन कर दिया टैक्स कैलकुलेशंस। तो मेरे पास में एक और मैसेज आ गया, टैक्स कैलकुलेशंस कैन वेरी बेस्ड ऑन योर लोकेशन एंड स्पेसिफिक फाइनेंशियल सिचुएशन। हियर आर सम जनरल स्टेप्स टू हेल्प यू विद द टैक्स कैलकुलेशन, जैसे डिटरमाइन योर इनकम, आइडेंटिफाई डिडक्शंस, कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम, अप्लाई टैक्स रेट, कंसिडर क्रेडिट्स, estimate payments. If you have specific numbers or details you would like to discuss, feel free to share. I am here to assist you further. तो मैंने एक और क्वेश्चन किया, what about pricing? तो मेरे पास में एक और मैसेज आ गया, are you asking about pricing strategies for a business, pricing for accounting services or something else? Let me know so I can provide the most relevant information for you. तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ accounting services। तो मेरे पास में accounting services बताते हुए मैसेज आता है, hourly rate, flat fees, मंथली रिटेनर, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, प्रोजेक्ट बेस्ड प्राइसिंग, तो ये सारी डिटेल बताते हुए मेरे पास में मैसेज आ जाता है। तो मैंने एक और क्वेश्चन किया, व्हाट अबाउट कॉन्फिडेंशियलिटी? तो मेरे पास में कॉन्फिडेंशियलिटी बताते हुए मैसेज आ गया, कॉन्फिडेंशियलिटी इन अकाउंटिंग इज क्रूशियल एज इट इन्वॉल्व्स हैंडलिंग सेंसिटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। हियर आर सम की पॉइंट्स रिगार्डिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी इन अकाउंटिंग सर्विसेज, जैसे कि प्रोफेशनल एथिक्स, डेटा सिक्योरिटी, नो डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स, लिमिटेड डिस्क्लोजर, क्लाइंट एजुकेशन। इफ यू हैव स्पेसिफिक कंसर्न और द क्वेश्चंस अबाउट द कॉन्फिडेंशियलिटी इन अकाउंटिंग, फील फ्री टू आस्क, आई एम हियर टू हेल्प। तो देखा दोस्तों, मैं जैसे ही किसी भी क्वेश्चन को टाइप कर रहा हूं, किसी भी इनपुट को डाल रहा हूं, मेरे पास में एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ रहा है। तो ये ऑटोमेटिक रिप्लाई कौन कर रहा है? ये ऑटोमेटिक रिप्लाई कर रहा है एआई असिस्टेंट। और यही एआई असिस्टेंट हमें बनाना सीखना है। उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी पैबली चैट फ्लो के अकाउंट की। तो हम किसी भी ब्राउजर को चूज करके सर्च बार में टाइप करेंगे pabbly.com/chatflow, pabbly.com/chatflow। और जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं, हमारे पास में पैबली चैट फ्लो का लैंडिंग पेज खुल करके आ जाता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताता हूं जो आपको काफी हेल्प कर सकती है, वो है पैबली कम्युनिटी स्पेस। पैबली कम्युनिटी स्पेस स्पेशली आप जैसे बिजनेस ओनर्स, मार्केटर्स एंड ऑटोमेशन यूजर्स के लिए ही है। आप यहां पर ऑटोमेशन बिल्डिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उसका आपको इमीडिएट रिप्लाई मिलता है आप ही के जैसे एक्टिव मेंबर्स के द्वारा। अगर आप कम्युनिटी स्पेस से संबंधित और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। यहाँ ऊपर राइट हैंड साइड पे 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक है साइन इन का ऑप्शन, एक है साइन अप फ्री का ऑप्शन। दोस्तों, अगर आपने पैबली चैट फ्लो का अकाउंट अभी तक सेटअप नहीं किया है तो साइन अप फ्री पर क्लिक करके आप अकाउंट सेटअप कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अकाउंट सेटअप किया हुआ है तो मैं साइन इन पर क्लिक करता हूं। मेरे पास में पैबली का एक और पेज खुल करके आ जाता है। हमें एआई असिस्टेंट क्रिएट करना है तो हम पैबली चैट फ्लो के एक्सेस नाउ पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने पैबली चैट फ्लो का एक डैशबोर्ड पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ राइट हैंड साइड पे ऑप्शन दिया हुआ है ऐड व्हाट्सएप नंबर। व्हाट्सएप नंबर ऐड करने के 2 तरीके हैं, एक है व्हाट्सएप कनेक्ट के थ्रू, एक है मैनुअल टोकन कनेक्ट के थ्रू। इन दोनों ऑप्शंस को यूज करके आप व्हाट्सएप नंबर कैसे ऐड कर सकते हैं उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप वहां जाकर के सीख सकते हैं। जब भी आप व्हाट्सएप नंबर ऐड करते हैं तो उसको एग्जिस्टिंग फोल्डर होम में भी स्टोर कर सकते हैं या फिर कोई नया फोल्डर क्रिएट करके वहां भी स्टोर कर सकते हैं। यहाँ लेफ्ट हैंड पर कुछ फीचर और दिए गए हैं, आप इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि इनबॉक्स में आप अपने क्लाइंट को क्या मैसेज कर रहे हैं, आपका क्लाइंट आपको क्या मैसेज कर रहा है, सारे मैसेज एक ही जगह पर देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट में आकर के आप कॉन्टैक्ट लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, टेम्पलेट्स में आकर के आप टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं, ब्रॉडकास्ट में एक साथ बल्क मैसेज सेंड कर सकते हैं, फ्लोज में आकर के आप चैटबॉट क्रिएट कर सकते हैं। एआई असिस्टेंट की हेल्प से आप एआई एजेंट को यूज करके एक एआई असिस्टेंट क्रिएट कर सकते हैं और सेटिंग्स में आकर के पैबली चैट फ्लो के जितने भी फीचर्स हैं उनको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको सेटिंग्स के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। अभी हम एआई असिस्टेंट पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने इस तरीके का एक पेज खुल करके आएगा। यहाँ दिखा रहा है टोटल 7 एआई असिस्टेंट, जिसमें से 6 एआई असिस्टेंट इनएक्टिव है, केवल एक ही एक्टिव एआई असिस्टेंट है। ये एक्टिव एआई असिस्टेंट
वही वाला है जिसको मैंने अभी अभी आपको व्हाट्सएप पर चलाकर दिखाया, एआई असिस्टेंट फॉर अकाउंटिंग फर्म बिजनेस। इसको ओपन करके देख लेते हैं। ओपन करने पे ये एआई असिस्टेंट कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अभी हम इसको इनएक्टिव करके सेव कर लेंगे। वापस से एआई असिस्टेंट पर क्लिक करेंगे। ऊपर की तरफ ऑप्शन आएगा ऐड एआई असिस्टेंट। ऐड एआई असिस्टेंट पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले जो एआई असिस्टेंट हम बनाने जा रहे हैं इसको एक नाम दे देते हैं। मैंने अपने एआई असिस्टेंट को नाम दे दिया एआई असिस्टेंट फॉर अकाउंटिंग फर्म। अब ऐड एआई असिस्टेंट पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने इस तरीके का एक पेज खुल करके आएगा। सबसे पहले हमारे पास में ऑप्शन दिया हुआ है एआई इंस्ट्रक्शंस। तो एआई इंस्ट्रक्शन टाइप हम चूज करेंगे। तो हमने इंस्ट्रक्शन टाइप को चूज कर लिया एआई एजेंट। जब हम एआई एजेंट को चूज करते हैं तो हमारे पास में इंस्ट्रक्शंस के टाइप आते हैं, जैसे कि रोल क्या है एआई एजेंट का और कंस्ट्रेंट्स क्या है। जैसे कि प्राइमरी रोल है यू आर एन एआई चैटबॉट हु हेल्प्स यूजर्स विद देयर इंक्वायरीज इश्यूज इन द रिक्वेस्ट। और अगर हम कंस्ट्रेंट्स की बात करें तो नो डाटा डाइवर्ज, नेवर मेंशन दैट यू हैव एक्सेस टू ट्रेनिंग डाटा एक्सप्लिसिटली टू द यूजर। अगर किसी भी वजह से हमारा कस्टमर, हमारा क्लाइंट डाटा डाइवर्ज करने की कोशिश करता है या ट्रैक से डाइवर्ट करने की कोशिश करता है तो हमारा एआई एजेंट उसको वापस से ट्रैक पर लेकर के आता है, हमारे टॉपिक पर लेकर के आता है, हमारे बिजनेस पर लेकर के आता है। जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो उसके बाद में ऑप्शन आता है एआई कॉन्फ़िगरेशन। मोस्ट सुटेबल एंड ऑथेंटिक आंसर्स के लिए जो मोस्ट सुटेबल टेम्परेचर है वो है 0.2 टू 0.5। तो हम यहाँ पे 0.5 को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में ऑप्शन आता है सिलेक्ट एआई टू यूज। तो हम किसी भी एआई को यूज कर सकते हैं, जैसे कि जेमिनी या क्लॉड, या फिर हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं ओपन एआई को। अब जब हम ओपन एआई को यूज कर रहे हैं तो हमको उसका मॉडल भी चूज करना होगा। तो मॉडल हम चूज कर लेते हैं GPT-4o मिनी, क्योंकि GPT-4o मिनी एक कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल है। अब यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन आता है एपीआई टोकन। तो एपीआई टोकन ऑलरेडी मेरे पास में है तो मैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। मैंने अपने एपीआई टोकन को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। जब हम इसको पेस्ट कर देंगे तो उसके बाद में हम कनेक्ट पर क्लिक करेंगे। हमारे पास में लिख करके आएगा ओपन एआई की सेव्ड सक्सेसफुली। दोस्तों आप एपीआई टोकन को ओपन एआई एपीआई की पेज से ऑब्टेन कर सकते हैं। अब नीचे की तरफ आने पर हमारे पास में ऑप्शन आएगा फॉलबैक मैसेज। तो ये फॉलबैक मैसेज उस कंडीशन के लिए होता है जब किसी वजह से हमारा एआई असिस्टेंट क्वेश्चन को समझ नहीं पाता है या किसी टेक्निकल फेलियर की वजह से, तो ये मैसेज हमारे कस्टमर के पास में चला जाता है, हमारे क्लाइंट के पास में चला जाता है। तो मैं इस फॉलबैक मैसेज को चेंज कर देता हूं। तो मैंने फॉलबैक मैसेज दे दिया, आई एम सॉरी आई कुड नॉट अंडरस्टैंड योर रिक्वेस्ट एट द मोमेंट, प्लीज कॉन्टैक्ट अवर सपोर्ट टीम एट support@future.com और विजिट अवर हेल्प डेस्क। अब दोस्तों जब हम ऊपर की तरफ आते हैं तो हमारे पास में दूसरा ऑप्शन आता है नॉलेज सोर्स का। दोस्तों ये जो नॉलेज सोर्स है हमारे एआई असिस्टेंट का सबसे पावरफुल, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जितनी ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन हम अपने इस नॉलेज सोर्स के अंदर डाल के रखेंगे, हमारे कस्टमर्स के जो क्वेश्चंस के आंसर्स हैं उनका जो मोस्ट ऑथेंटिक और मोस्ट रिस्पॉन्सिबल जो रिप्लाई होगा हमारे नॉलेज सोर्स पर ही बेस्ड होगा। तो मैंने अपना नॉलेज सोर्स ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है, जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है कि जनरल अकाउंटिंग सर्विसेज क्या है, या हमारे टैक्सेशन की सर्विसेज क्या है, ऑडिट एंड कंप्लायंस सर्विसेज क्या है, बिजनेस एंड कंपनी सेटअप के बारे में क्या है, फाइनेंशियल एडवाइजरी के बारे में क्या है, पेरोल एंड एचआर सर्विसेज के बारे में, टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर के बारे में, मीटिंग सपोर्ट के बारे में, डॉक्यूमेंटेशन, इंडस्ट्री, कॉन्फिडेंशियलिटी। तो इन सारी चीजों के बारे में मैंने अपने इस नॉलेज सोर्स के अंदर डाल के रखा हुआ है, जिसको कि मैं यूज करने वाला हूं। तो यहाँ पर इसको मैंने ऑलरेडी एक टेक्स्ट फाइल के फॉर्म में कन्वर्ट करके रखा हुआ है। तो अब उस फाइल को हम यहाँ पे चूज कर लेंगे। तो हमने अपने नॉलेज सोर्स को चूज कर लिया। अब इस नॉलेज सोर्स के बेसिस पर ही मेरे कस्टमर्स के, मेरे क्लाइंट के जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर्स होगा। अब इसके बाद में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास में एक लास्ट ऑप्शन और आता है, वो है असिस्टेंट इंटरफेस का। तो यहाँ पे असिस्टेंट इंटरफेस में सबसे पहले हमारे हेडर का नाम पूछता है, जिसमें हमारा ब्रांड नेम जाता है। तो हम अपना ब्रांड नेम डाल देते हैं यहाँ पर। तो मैंने अपना ब्रांड नेम डाल दिया फ्यूचर अकाउंटिंग फर्म। अब यहाँ पे ये हेडर हो गया। इसके बाद में हमसे एक सब हेडर के बारे में भी पूछ रहा है, तो हम सब हेडर यही रहने देंगे, वी आर ऑनलाइन एंड हैप्पी टू असिस्ट यू। इसके बाद में जो इनिशियल मैसेज होगा वो रहेगा, हाय देयर, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। और इस तरीके से करके हमारा ये डिस्प्ले पेज दिखाई देगा। इसके बाद में हम नीचे की तरफ आते हैं तो हमारे पास में दो ऑप्शन आते हैं, इनेबल या डिसेबल। अब हम ये चाहते हैं कि हमारे क्लाइंट को राउंड द क्लॉक इन्फॉर्मेशन मिल सके, उनके क्वेश्चंस के आंसर्स मिल सके, तो इसीलिए हम उसको इनेबल ही रखेंगे, अदरवाइज इसको आप डिसेबल भी कर सकते हैं। इसके बाद में आती है आपकी फुटर में प्राइवेसी पॉलिसी। इसके बाद में आप फुटर लिंक भी दे सकते हैं। तो फुटर लिंक में यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ लिंक का कि www.example.com। तो यहाँ पर आप अपनी जो ऑथेंटिक लिंक है वो डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको डाल देता हूँ future.com प्राइवेसी पॉलिसी। इसके बाद में जब हम और नीचे की तरफ आएंगे तो हमारे से पूछा जाएगा यूजर फर्स्ट मैसेज। तो यूजर फर्स्ट मैसेज आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिया हुआ आई नीड हेल्प, तो हम यहाँ पे आई नीड हेल्प यही रहने देते हैं। अब यहाँ पर ऊपर की तरफ हमारे पास में ऑप्शन आता है, टॉगल बटन को हम ऑन करेंगे और उसके बाद में सेव एआई असिस्टेंट पर क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से करके दोस्तों हमारा एआई असिस्टेंट बन करके तैयार हो जाता है। अब हम इसको रियल टाइम में रन करके देखते हैं कि जो एआई असिस्टेंट हमने अभी अभी बना के तैयार किया है क्या ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है। हम वापस से क्लाइंट के व्हाट्सएप अकाउंट पर आ जाते हैं, पुरानी वाली चैट को क्लियर कर देते हैं, फिर से फ्यूचर अकाउंटिंग फर्म इनको एक मैसेज सेंड करते हैं। मैंने इनको मैसेज सेंड किया, आई नीड हेल्प। तो मेरे पास में एक मैसेज आ गया, आई एम हियर टू हेल्प, व्हाट डू यू नीड असिस्टेंस विद, फील फ्री टू शेयर द डिटेल्स एंड आई विल डू माय बेस्ट टू असिस्ट यू।
तो हम यहाँ पे डाल देते हैं अकाउंटिंग। तो मेरे पास में एक और मैसेज आता है, ग्रेट, व्हाट स्पेसिफिक अकाउंटिंग असिस्टेंस डू यू नीड? आर यू लुकिंग फॉर हेल्प विद द बुक कीपिंग, टैक्स फाइलिंग, फाइनेंशियल रिपोर्ट और समथिंग एल्स? लेट मी नो हाउ कैन आई असिस्ट यू। अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ टैक्स फाइलिंग, तो मेरे पास में एक और मैसेज आता है, वी कैन डेफिनेटली हेल्प विद द टैक्स फाइलिंग। आर यू लुकिंग टू फाइल फॉर एन इंडिविजुअल और द बिजनेस और समथिंग एल्स? एडिशनली डू यू नीड गाइडेंस ऑन द डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड फॉर द फाइलिंग? लेट मी नो हाउ कैन आई असिस्ट यू फर्दर। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इंडिविजुअल, तो मेरे पास में एक और मैसेज आ जाता है, फॉर इंडिविजुअल टैक्स फाइलिंग वी कैन असिस्ट विद वेरियस एस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग टाइप्स ऑफ इनकम, डॉक्यूमेंट्स नीडेड। अब यहाँ पर हम एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, वो है प्राइसिंग। तो हमारे पास में एक और मैसेज आता है, आवर प्राइसिंग फॉर टैक्स फाइलिंग सर्विसेज फ्लेक्सिबल एंड टेलर्ड टू योर स्पेसिफिक नीड्स। इट कैन वेरी बेस्ड ऑन द फैक्टर्स लाइक द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ योर टैक्स सिचुएशन एंड द सर्विसेज यू रिक्वायर। तो देखा दोस्तों, मैं जैसे ही किसी भी इनपुट को डाल रहा हूं तो मेरे पास में इमीडिएटली रिप्लाई आ रहा है। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि जो एआई असिस्टेंट हमने अभी अभी बना के तैयार किया है वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। दोस्तों, आपने इस वीडियो को एंड तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ऐसा मानना है और ऐसा विश्वास है कि वीडियो को एंड तक देखने के बाद में आपको एआई असिस्टेंट बनाना बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। दोस्तों, अगर आपको एआई असिस्टेंट बनाना बहुत अच्छे तरीके से आ गया है तो जल्दी से जाइए और पैबली चैट फ्लो की हेल्प से अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए और अपने वर्कलोड को रिड्यूस कर लीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी क्वेरीज होती हैं, या फिर आप मुझसे या मेरी टीम से बात करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप हमको ईमेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी support@pably.com पर, या फिर दोस्तों आप अपनी क्वेरीज को हमको पोस्ट भी कर सकते हैं forum.pably.com पर, या फिर दोस्तों आप पैबली चैट फ्लो के प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो गिवन वेबसाइट पर आप विजिट कीजिए और पैबली चैट फ्लो के प्राइस के बारे में जान लीजिए। तो दोस्तों, देर किस बात की है, जल्दी से जाइए और अपना फ्री अकाउंट सेटअप कीजिए और ट्रायल लीजिए और अपने पूरे के पूरे बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।